हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिया। आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, इन फिगर, यह में जो है फिगर क्या है, गिवन है एक्स और वाई, एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यानी एम एन और एक्स वाई कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ओ पॉइंट हुआ। ठीक है। इफ़ एंगल पी ओ वाई, ये एंगल हमें कितने का गिवन है, 90 डिग्री। ठीक है। एंड ए रेशो बी इज़ टू 2:3, यानी ये ए और बी, मतलब ये एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम एंड एंगल एम ओ पी, ये हमें रेशो में दे रखे हैं, ए रेशो बी। ठीक है। इसका रेशो कितना है, 3 और इसका 2। अब आता है फाइंड हमें करना है एंगल सी। ठीक है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमें एक तो ये गिवन है, क्वेश्चन में आप बुक में देखना, ये गिवन है और एक ये रेशो गिवन है। तो दैट्स इट, हम दोनों लिख लेते हैं। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। अब यहाँ पे लिख लेंगे फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, हम एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल एक्स ओ एन, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हमें ये सी, जो हमें सी गिवन है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम सोल्व। पहले तो हम इसमें कॉमन रेशो मान लेते हैं, लेट कॉमन रेशो, लेट कॉमन रेशो क्या है, एक्स मान लिया हमने। ठीक है। एक्स मान लिया है, यानी 2x रेशो 3x हो गया। अब इस फिगर में जो है ध्यान से देखो, लीनियर पेयर बना रहा है, एक्स ओ वाई जो है लीनियर पेयर है, ये पूरा क्या बनाता है, 180 का एंगल बनाता है। तो b प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्या है ये लीनियर पेयर। रीज़न हमें लिखना जो है ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे जो पेपर होते हैं वो कट सकते हैं। जो हमारे टीचर है उसको हमें इतना एक्सप्लेन करना होता है कि वे जो नंबर है दे दे, नहीं तो इसमें जो है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स इसमें कट सकता है। जो अगर हम लिखेंगे, रीज़न नहीं लिखेंगे, तो हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो हमने कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, नंबर हमारे कट सके कैसा भी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू में 180, ये इस दोनों का प्लस किया तो 5x हो गया, और 90 डिग्री को उधर करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 5x इक्वल टू में माइनस करेंगे तो 90 डिग्री हो गया।
एक्स इजवल टू में 90 डिग्री अपॉन 5। अब काट देंगे 5 के टेबल से इसको, तो हमारा आ जाएगा 18। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 18 आ गई। दैट्स इट। अब हमारा ए का रेशो क्या था, 2x। अगर अब हम 2x की इंटू 18 से करेंगे, अगर आप इतना ही छोड़ देते तो ये हमारा क्वेश्चन हाफ हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ये भी निकालना होता है। ठीक है, जिसके साथ हमने x मानना था वो निकालना होता है, उसकी जो x की वैल्यू निकली है उसको हमें मल्टीप्लाई भी करनी होती है। तो 18 2 जा 36। फिर आता है b का क्या था, 3x 3 इंटू 18 यानी 54। ठीक है, ये अब देखो ए क्या कौन सा था हमारा, ये था ए हमारा, इसकी आ गई 36 और बी की क्या आ गई 54। आप देखो इसमें दो तरीके से होता है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, ये देखो, एक तो हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमें गिवन है, जो एक्स वाई एंड एम वी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर है। यानी इस फिगर में हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो a + 90 को करके, क्योंकि बिकॉज ये जो पूरा एंगल है ये इस एंगल की क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक हम लीनियर पेयर से, इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, एक और तरीके से हम कर सकते हैं, एक ही ये जो एंगल है ये वाला बी वाला, ये इस वाले एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये क्या लीनियर पेयर हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इजी वाला तरीका अपनाते हैं। मैंने समझा तीनों तरीके दिए हैं, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला करेंगे। दैट्स इट, हम यहाँ लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल, पहले तो हम बराबर लिख देंगे, किसके बराबर होएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल एम ओ वाई इजवल टू सी भी लिख सकते हैं और एंगल भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ एंगल लिख ली हूँ, मैंने फाइंड आउट में ही बता दिया था। ठीक है, बिकॉज किसके क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट, रीज़न लिखना ज़रूरी है। एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, ये भी लिख सकते हैं। इजवल टू में ये हमें सी मान रखा है तो यहाँ से ही लिख देंगे हम। ठीक है, नहीं तो जो बच्चे गलत कर देंगे। ये क्या था हमारा, एम ओ पी हमारे क्या आ गया था 36 प्लस में 90 डिग्री, ये हमारी गिवन थी 90 डिग्री, और रिजल्ट में सी, दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। सी की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।